आज हम पहला तीमुथियुस अध्याय 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। पौलुस अनेक बार एक कथन का प्रयोग करता है जो मुझे बड़ा पसंद है। वह कहता है, यह कथन सत्य है और हर प्रकार से मानने योग्य है। तीसरे अध्याय को आरंभ करते समय वह कहता है, यह कथन सत्य है। वह इस रोचक कथन के द्वारा तीमुथियुस को बताना चाहता है कि जो बात वह कह रहा है वह सत्य है। पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अध्यक्ष बनने की अभिलाषा रखता है तो वह एक भला कार्य करने की इच्छा करता है। वह भले काम की इच्छा करता है, न कि भले पद की। जिस एपिस्कोपोस शब्द का अनुवाद यहाँ बिशप किया गया है, उसका अर्थ है ओवरसियर, अर्थात अध्यक्ष। ऐसा व्यक्ति जो कार्य पर अपनी नजर रखता है, उसकी देखभाल करता है। और जिस शब्द का यहाँ अनुवाद एल्डर किया गया है, वह शब्द है प्रेस्बिटरी या प्रेस्बिटरोस। एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति को एल्डर के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो पूरे समुदाय पर शासन करता था। एल्डर वास्तव में ऐसा व्यक्ति होता था जो आयु में बड़ा होता था और समुदाय में न्याय करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता था। कोई भी व्यक्ति जो 50 वर्ष से कम आयु का हो, एल्डर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत एपिस्कोपोस ऐसा व्यक्ति होता था जो अध्यक्ष का काम करता था। वही कलीसिया की देखभाल का जिम्मेदार होता था। यहीं से वर्तमान कलीसिया में दो बड़े भाग हुए, जो एपिस्कोपेलियन व प्रेस्बिटेरियन के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि एक कलीसिया तो एल्डरों द्वारा चलाई जाती है तथा दूसरी अध्यक्षों या एपिस्कोपोस द्वारा चलाई जाती है। रोचक बात यह है कि वचन के आधार पर दोनों ही एक समान लगती हैं। जब आप नए नियम में इन शब्दों का अध्ययन करेंगे तो अक्सर आप पाएंगे कि इन शब्दों का प्रयोग आपस में एक दूसरे से संबंध रखता है। जब पौलुस अपने लेख में किसी एल्डर को संबोधित करता है तो वह एपिस्कोपोस को भी अपने संबोधन में सम्मिलित कर लेता है। जब पौलुस ने इफिसुस के एल्डरों को बुलाया तो बिना एपिस्कोपोस के एल्डरों को बुलाना उनके लिए उचित कार्य नहीं था। इसी प्रकार यदि आप संपूर्ण नए नियम में इस बात को देखें तो आप यह ठोस परिणाम निकाल सकते हैं कि दोनों शब्दों में अर्थात एल्डर अथवा प्राचीन व ओवरसियर अथवा अध्यक्ष में समानता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद की या बिशप पद की इच्छा करता है तो वह एक भले कार्य की इच्छा करता है, लेकिन उसमें यह गुण होने चाहिए। दूसरी आयत में इसलिए अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो। फिर आगे वह सबके विषय नहीं पर उसी अध्यक्ष के विषय में कहता है कि एक ही पत्नी का पति हो। उन दिनों में गैर यहूदी समाज में विवाह संबंधी वाचाओं को आदर के साथ नहीं माना जाता था। यूनानी संस्कृति में एक कहावत प्रचलित थी कि हर व्यक्ति के पास अपने मनोरंजन के लिए एक कुंवारी कन्या होनी चाहिए, अर्थात एक दासी जो बिना विवाह किए उसके साथ रहे और उसे यौन संबंधों का मनोरंजन देती रहे, और एक पत्नी भी होनी चाहिए जो उसके लिए वैधानिक संतान उत्पन्न कर सके। पत्नी को एक साधन के रूप में देखा जाता था। उन दिनों में किसी भी संस्कृति में पत्नी को अधिकार नहीं था कि पति को तलाक दे सके, पर तलाक देने का अधिकार पति को ही था। यहूदी समाज में भी पति किसी भी कारण से पत्नी को तलाक दे सकता था। यहूदी संस्कृति में अनेक क्षेत्रों में एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने की प्रथा पाई जाती थी। इतिहासकार जोसेफस ऐसे लोगों के बारे में बताता है जिनके पास 3 या 4 पत्नियां तक थीं। तो हमें इस प्रकार पता चलता है कि यहूदी समाज में भी बहुपत्नीवाद का चलन था। इसलिए कलीसिया के लिए आवश्यक था कि वह इन सब कुरीतियों से हटकर एक अलग प्रकार का समाज हो। उसके मानदंड संसार के मानदंडों से श्रेष्ठ हों। इसलिए पौलुस अध्यक्षों के लिए उच्च स्तर स्थापित करता है कि कलीसिया के अध्यक्ष एक ही पत्नी के पति हों। फिर आगे वह कहता है कि इसी कारण वह संयमी हों। उसे अपने प्रति सावधान रहना है ताकि प्रभु की झुंड की भली भांति देखभाल कर सके। फिर आगे उसे समझदार, सम्माननीय, अतिथि सत्कार करने वाला और शिक्षा देने में निपुण होना चाहिए। ये सारे गुण एक अध्यक्ष में होने चाहिए। इन गुणों में अगले गुण इस प्रकार हैं: शराबी या मारपीट करने वाला न हो, परंतु नम्र हो, झगड़ालू और धन का लोभी न हो।
वो घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को ऐसा अनुशासन में रखता हो कि वे उसका सम्मान करें। यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं जानता, तो वो परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? वो कोई नया चेला न हो, कहीं ऐसा न हो कि अहंकार में पड़कर शैतान के समान दंड का भागी हो जाए। ये थी 6 तक की आयतें। इस प्रकार पौलुस तीमुथियुस को बताता है कि एक अध्यक्ष में या एपिस्कोपस में कौन कौन से गुण होने चाहिए। यदि आप तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन करें, तो वहां आप पाएंगे कि एक प्रेस्बितुर अर्थात एल्डर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इस प्रकार जब आप इन सब गुणों का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो गुण एक एल्डर के लिए आवश्यक है, वही गुण एक अध्यक्ष के लिए भी समान रूप से आवश्यक है। इसके बाद डीकनों के गुण बताए जाते हैं। 8वीं आयत में, इसी प्रकार सेवक भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, दो मुंहे या पियक्कड़ न हों और न नीच कमाई के लोभी हों। ये बात निसंदेह बड़ी रोचक है कि अध्यक्ष एपिस्कोपस के लिए लिखा गया है कि वे शराबी न हों, पर डीकनों के लिए लिखा गया है कि वे पियक्कड़ न हों, यानी ज्यादा शराब पीने वाले न हों। शायद यही कारण है कि अधिकतर लोग एल्डर के कार्य की अपेक्षा डीकन का कार्य करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को पत्र लिखते समय कहते हैं कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, पर सब वस्तुएं हितकर नहीं। कुछ वस्तुएं लक्ष्य की ओर हमारी उन्नति को रोक सकती हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, पर सब वस्तुएं मेरी उन्नति नहीं कर सकती। कुछ वस्तुएं मुझे तहस नहस करके नीचे गिरा सकती हैं। इसलिए पौलुस कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी वस्तु के अधीन न होऊंगा। पुराने नियम में हमें एक बड़ी रोचक बात पढ़ने को मिलती है। जब परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने की आज्ञा दी थी, उसने मूसा को चेतावनी देते हुए कहा था कि जो नमूना उसे पर्वत पर दिखाया गया था, सब कुछ उसी नमूने के अनुसार बनाया जाए। परमेश्वर ने उसे तंबू में लगने वाली सामग्री, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का माप आदि सब कुछ बता दिया था। जब बताए गए नमूने के ठीक अनुसार तंबू बन गया और बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी भी बना दी गई, तब उस मंदिर को उद्घाटन करने का समय आया। वेदी पर बलि का पशु रखा गया। तब स्वर्ग से आग उतरी और बलिदान भस्म हो गया। परमेश्वर का अद्भुत प्रकाशन अग्नि के रूप में हुआ। परमेश्वर की उपस्थिति से तंबू भर गया। परमेश्वर वहां उतर आया। पुरोहित परमेश्वर महिमा के कारण मूर्छित से हो गए। वे वहां खड़े न रह सके। लोगों के बीच में परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को देखकर याजक हारून के पुत्र तंबू में गए और वे उत्तेजना से भर गए। इसी जोश में आकर उनके हाथों में जो सुगंधित द्रव्यों के धूपदान थे, उसे लेकर वे वेदी पर चढ़ाने को अंदर जाने लगे। तभी एकाएक स्वर्ग से आग उतरी और उन्हें भस्म कर दिया। बाद में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून को वह बता दे कि जब वे मंदिर की सेवा करे तो उन्हें शराब पीकर नहीं करे। परमेश्वर ने यह विशेष चेतावनी दी और आज्ञा ठहराई कि शराब का सेवन न किया जाए। हारून के पुत्रों ने शराब का सेवन किया था, इसी कारण वे कार्य में सतर्क न रहे और अपवित्र धूप चढ़ाने लगे और परमेश्वर की अग्नि द्वारा भस्म हो गए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा शुद्ध मन के साथ करें। कुछ लोग शराब पीने के बाद ही शुभ बातें बोलते हैं। ऐसे लोगों के टेलीफोन कॉल सुबह 2 या 3 बजे कभी कभी हमारे घर भी आते हैं और मेरी पत्नी टेलीफोन के पास ही सोती है। अब मैं नहीं जानता वो क्यों टेलीफोन के निकट ही सोती है और कभी कभी तो सुबह होने ही वाली होती है और फोन कॉल आता है और फोन करने वाला बोलता है, श्रीमती जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पति वास्तव में बड़े अच्छे आदमी हैं। और मेरी पत्नी को समझ में नहीं आता कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है। वे जवाब देती रहती है, हाँ बोलिए, क्या काम है। तब वे फोन उठाकर मुझे पकड़ा देती हैं। ऐसे टेलीफोन कॉल जो किसी शराबी के होठों से निकले हों, उसका आपके लिए कोई महत्व नहीं होता। जब वे नशे में होते हैं तो ऐसी ही बातें बोलते हैं, लेकिन जब पिए हुए नहीं होते तो क्या सोचते होंगे मेरे विषय में? क्या वे शुभ बातें तब भी बोलते होंगे? क्या मालूम। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो दिखावटी उत्तेजना से काम नहीं चल सकता। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आराधना मन व हृदय से निकले। स्तुति हृदय से होनी चाहिए, झूठी भावना के साथ नहीं।
इसलिए अध्यक्ष को मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कि कलीसिया का अगुवा है और कलीसिया का भार उसके ऊपर है। और डीकनों को भी पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, जो कि कलीसिया की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के जिम्मेदार होते हैं। यह सच है कि उन दिनों करीब करीब हर व्यक्ति ही मदिरापन करता था। वह ऐसी मदिरा हुआ करती थी जिसमें 3 भाग पानी व 2 भाग मदिरा होती थी, और ऐसे मिश्रण को जब तक काफी मात्रा में न पिया जाए तब तक नशा नहीं चढ़ता था। इस मिश्रण को लोग पानी के बदले पिया करते थे, और कभी कभी तो ये योग्य भी नहीं होता था। आपको याद होगा कि पौलुस ने तीमुथियुस को सलाह दी थी, अब से केवल जल ही न पी, परंतु पेट और बारंबार होने वाले रोग के कारण थोड़े दाखरस का भी उपयोग कर लिया कर। सो डीकन को पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। हमें सलाह दी जाती है कि दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसके साथ साथ इसी प्रकार सेवक या डीकन भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, 2 मुँहे या पियक्कड़ न हो, और न नीच कमाई के लोभी हों, परंतु विश्वास के भेद को निर्मल विवेक से सुरक्षित रखने वाले हों, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि दोष रहित हों तो सेवक की भांति इन्हें सेवा करने दो। इस पद में डीकन के लिए भी वही योग्यताएं बताई गई हैं जो एक एल्डर के लिए आवश्यक है। डीकनों को परखे जाने को कहा गया है, और जब वे दोष रहित पाए जाएं तभी उन्हें सेवा का अवसर दिए जाने को कहा गया है, अन्यथा नहीं। 11वीं आयत में इसी प्रकार डीकनों की पत्नियां भी सम्मान्य हों, द्वेषपूर्ण गपशप करने वाली न हो, परंतु संयमी तथा सब बातों में विश्वास योग्य हो। इन पद के अनुसार पौलुस न केवल डीकनों की पत्नियों के विषय में बात करता है, पर साथ ही उन सब स्त्रियों के बारे में भी आज्ञा देता है जो कलीसिया में डीकन पद पर विभिन्न सेवकाइयां करती हैं। फिर वे डीकनों की भी विशेषताएं बताता है। सेवक एक ही पत्नी का पति हो और अपने बाल बच्चों तथा परिवार का अच्छा प्रबंधक हो, क्योंकि जिन्होंने सेवकों का कार्य अच्छी तरह से पूरा किया है वे अपने लिए तो एक उच्च सम्मान तथा उस विश्वास में जो मसीह यीशु में है दृढ़ निश्चय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पौलुस विभिन्न पदों पर नियुक्त सेवकों की विशेषताओं के विषय में बताने के बाद 14 और 15वीं आयतों में कहता है, मैं ये आशा करते हुए तुम्हारे पास शीघ्र तुम्हें ये बातें लिख रहा हूँ। यदि मेरे आने में विलंब हो जाए तो तुझे मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का स्तंभ तथा आधार है, तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। पौलुस ने तीमुथियुस को इफिसुस की कलीसिया की देखभाल के लिए वहां छोड़ दिया था, ताकि वह कलीसिया को दृढ़ बनाए। जब तीमुथियुस इफिसुस में था तब पौलुस ने उसे पत्र लिखा और कलीसिया के शासन प्रबंध की शिक्षा उसे दी। जब हम डीकनों, एल्डरों तथा डीकन स्त्रियों की इन योग्यताओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इन योग्यताओं के अनुसार योग्य ठहरकर इन विभिन्न पदों पर नियुक्त हो सके। अगुवों में इन सब गुणों का होना सरल बात नहीं जान पड़ता। इन गुणों को प्राप्त करने के लिए एक समर्पित जीवन जीने की आवश्यकता है। यही कारण है कि कलीसिया के अधिकांश लोग स्वयं को अयोग्य समझकर किसी भी पद पर कार्य करने से बचते हैं। इसलिए आगे पद 16 में पौलुस कहता है, निसंदेह भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। परमेश्वर का स्वभाव रखना भक्ति होता है। परमेश्वर के समान बनना एक रहस्य है। जिन गुणों का उल्लेख पौलुस ने किया है वे परमेश्वर के गुण हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने। वह व्यक्ति जो एल्डर या डीकन के रूप में कलीसियाई सेवा करता है वो वास्तव में परमेश्वर का प्रतिनिधि है। परमेश्वर का प्रतिनिधि होना बड़े आदर की बात है और गंभीर उत्तरदायित्व है। परमेश्वर को समझने व उसका ज्ञान पाने के लिए लोग अगुवों की ओर दृष्टि करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उसके समान बनूं, ताकि जब लोग मेरे संपर्क में आएं तो वे जान सकें परमेश्वर कैसा है। लोगों को परमेश्वर के स्वभाव का ज्ञान परमेश्वर के भक्तों से ही हो सकता है। इसलिए हम में से प्रत्येक इस संसार के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधि है, और जो लोग डीकन या एल्डर हैं उन पर तो प्रतिनिधि होने का और अधिक उत्तरदायित्व होता है। हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किस प्रकार करते हैं, याद रखें, परमेश्वर इसका लेखा लेगा। याकूब कहता है, तुम में से बहुत शिक्षक न बने, ये जानते हुए कि हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होंगे।
हमें बताया जाता है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। इसलिए जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए मापदंड सख्त हैं, जिससे उन्हें मापा जाएगा। उन्हें अपना जीवन उसी मापदंड के अनुसार व्यतीत करना है, ताकि उसका जीवन निर्दोष व निष्कलंक हो और कलीसिया के बाहर भी उसका अच्छा नाम हो और उसके द्वारा ख्रीस्त की सुसमाचार की निंदा न हो। कलीसिया में खेद की बात यह रही है कि उसके संपूर्ण इतिहास में परमेश्वर का प्रतिनिधि करने की जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं निभाया गया है। पौलुस अपने लेखों में शैतान के जाल में फंस जाने की बात करता है। शैतान प्रभु के सेवकों को अपने शिकंजे में जकड़ने का सदैव प्रयास करता रहता है, और जब वो सेवक शैतान के चंगुल में पड़ जाता है तो ये दुख की बात होती है, क्योंकि इससे सुसमाचार की निंदा होती है। जैसा कि नातान नबी ने दाऊद से उस समय कहा था, जबकि वह व्यभिचार के पाप में गिर गया था, तूने इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। निस्संदेह समस्या यह है कि शैतान उन लोगों की अपेक्षा जो कम प्रभावशाली होते हैं, उन पर कठोर प्रहार करता है जो अधिक प्रभावशाली होते हैं। मैं सोचता हूँ कि जितना प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए प्रयोग करता है, उतनी ही परीक्षा शत्रु की ओर से आपके मार्ग में आती है। पिछले वर्ष मेरी कलीसिया के 2 होनहार और गुणवान जवान सेवक अपनी सेवकाई के दौरान शैतान के चंगुल में फंस गए थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक सेवक बच गया और अब उसमें सुधार हो गया है, परंतु दूसरा सेवक अभी भी शैतान के जाल में फंसा हुआ है। मुझे ऐसी घटनाओं से बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं एक पिता के समान नवयुवकों से प्रेम करता हूँ। मैं जवानों की सेवाओं से, उनकी बातचीत से, उनका पढ़ाने की योग्यता से बड़ा खुश होता हूँ। प्रभु इन जवानों के द्वारा जो कुछ करता है, उसे देखकर हमें बड़ा ही आनंद होता है। इन जवानों के द्वारा अनेकों आत्माएं बचाई जा रही हैं, परंतु उन्हें शैतान के जाल में पड़ा देखकर दिल टूट जाता है। इसलिए परमेश्वर के समान बनना एक रहस्य है। तो भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके समान बने। उसने हमारी रचना इसी कारण से की है कि हम उसके समान बने। जब उसने हमें बनाया तो अपने स्वभाव के जैसा बनाया। उसने अपनी समानता में हमें बनाया। उसकी योजना है कि हम उसके समान बने। वो कैसा है? वो प्रेम है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में प्रेम पाया जाए। परमेश्वर पवित्र है, वो शुद्ध है। वो चाहता है कि हम भी शुद्ध और पवित्र बने। परमेश्वर दयालु है, वह तरस खाने वाला परमेश्वर है, वह धीरज धरने वाला परमेश्वर है। वो हमसे भी यही अपेक्षा करता है कि हम भी दयालु बने, तरस खाने वाले और धीरज धरने वाले बने। इसलिए वह चाहता है कि हम उसके समान बने। परमेश्वर के समान बनना एक भेद है, रहस्य है। संभव है मेरे कहने से आपके अंदर इच्छा जागृत हुई होगी कि आप परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के समान कैसे बने, ये एक दूसरा विषय है। अनेक लोगों का यह विचार है कि परमेश्वर के समान बनना एक महान कार्य है। इस प्रकार वे परमेश्वर के समान बनने का प्रयत्न करने लगते हैं। लेकिन जब हम ये कार्य करने का प्रयत्न करते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन में एक और शक्ति है जो बाधा डालती है और हमें लक्ष्य से भटका देती है। इसके विषय में प्रेरित पौलुस रोमियो के नाम अपनी पत्री के 7वें अध्याय में इस प्रकार बताता है, परंतु यदि मैं जो नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं ये मानते हुए व्यवस्था से सहमत हूँ कि वह भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। परंतु मुझे अपने अंगों में एक भिन्न व्यवस्था का बोध होता है, जो मेरे मन की व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करती रहती है। जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूँ। इसी प्रकार आप भी परमेश्वर के समान बनने की इच्छा रखते तो हैं, पर इसे पूरा नहीं कर पाते। हर बार हम स्वयं को इसी दशा में पाते हैं। हम जानते तो हैं कि यह एक अच्छा कार्य है कि हम परमेश्वर के समान बने, पर नहीं कर पाते हैं। समस्या यही है कि हम कैसे ये कार्य करें। पौलुस जब भला कार्य करने में असमर्थ रहा तो वह चिल्ला उठा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। माना कि यह भेद बड़ा गंभीर है, परंतु इसका समाधान हो चुका है। जब प्रभु यीशु संसार में देह धारण करके आए तब इसका समाधान हुआ। स्वयं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में इस समस्या का उपाय निकाला। अब 16वीं आयत में परमेश्वर शरीर में होकर प्रकट हुआ।
यहाँ हम प्रभु यीशु के विषय में स्पष्ट, सरल व सही घोषणा पाते हैं कि वे परमेश्वर हैं। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। इस देह धारण का उद्देश्य केवल यही था कि मनुष्य परमेश्वर की समानता में बन सके, या हमें सहायता मिल सके कि हम परमेश्वर के समान बन सके। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। आगे लिखा है, आत्मा द्वारा धर्मी प्रमाणित हुआ। पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया, उसकी परीक्षा की गई और वह हर परीक्षा में विजयी रहा। परीक्षा में उसने जय पाई। वह परमेश्वर की प्रथम आज्ञा में विश्वास योग्य, आज्ञाकारी और खरा सिद्ध हुआ। वह आत्मा द्वारा धर्मी प्रमाणित हुआ। और आगे लिखा है, वह स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। परीक्षाएं जब समाप्त हो गई तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे थे। कहा जाता है कि देह धारण से पूर्व स्वर्गदूतों ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा था। परमेश्वर के समान बनना एक भेद की बात है। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी प्रमाणित हुआ और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। परमेश्वर ज्योति में रहता है, जिसकी ओर मनुष्य दृष्टि नहीं उठा सकता और न उसके निकट पहुंच सकता है। जिन लोगों ने परमेश्वर का दर्शन पाया है, उन्होंने कभी भी उसके रूप व आकार का कभी दर्शन नहीं पाया। परमेश्वर के चारों ओर केवल ज्योति ही प्रकाशमान रहती है। यदि आप सीधे ज्योति की ओर दृष्टि करेंगे तो केवल ज्योति ही आपको नजर आएगी। क्या कभी आप अंधेरी रात में जंगल की ओर गए हैं, जहां दूर दूर तक प्रकाश न हो और किसी व्यक्ति ने 5 बैटरियों वाली टॉर्च आपकी आंखों में चमका दी हो? क्या कभी आप बच्चों के कैंप में रहे हैं? आपने क्या उन परामर्श देने वाले अध्यापकों को देखा है जो वहां 5 बैटरियों वाली टॉर्च सदा अपने पास रखते हैं, और यदि वे इस टॉर्च को सीधे आपकी आंखों पर चमका दें तो आप क्या देखेंगे? आप केवल वह चमकदार लाइट ही देखेंगे जो आपकी आंखों पर चमकाई गई थी। आप उस टॉर्च को नहीं देख पाएंगे। आप उस व्यक्ति को भी नहीं देख पाएंगे। आप केवल उसी प्रकाश को देख पाएंगे जो आपके चेहरे पर पड़ा था। परंतु आपको किसी आकृति या आकार का कोई ज्ञान न हो पाएगा, क्योंकि आप तो केवल प्रकाश ही देख रहे हैं। आप उस छोटे बल्ब को भी नहीं देख पाएंगे जो टॉर्च में चमक रहा है। नहीं आप बल्ब के अंदर के फिलामेंट को देख पाएंगे। आप केवल प्रकाश को ही देख पाएंगे। परमेश्वर की महिमा का प्रकाश भी ऐसा ही होता है। इस संसार के सृष्टिकर्ता की ज्योति भी अति प्रकाशमान होती है। इसे आप शक्ति भी कह सकते हैं, जो सदा परमेश्वर में से निकलती है। तो स्वर्गदूतों के लिए भी असंभव था कि वे परमेश्वर का रूप व आकृति देख पाते। वे केवल उसकी ज्योति को ही उसकी उपस्थिति में देखा करते थे। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का दर्शन केवल तभी किया जब परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। आगे लिखा है, गैर यहूदियों में उसका प्रचार हुआ। जब पौलुस अग्रिप्पा राजा को अपने उन अनुभवों को जो उसे दमिश्क के मार्ग पर हुए थे बता रहा था, तो उसने कहा था कि परमेश्वर ने उसे चुना है कि वह अन्य जातियों में जाए, प्रचार करे, उन्हें अंधकार से ज्योति में लाए और उन्हें शैतान के राज्य से निकालकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिलाए। तो इस प्रकार गैर यहूदियों में यीशु का प्रचार किया गया। फिर उसके बाद जगत में उस पर विश्वास किया गया। संपूर्ण संसार में जहां भी प्रचार किया गया, लोगों ने परमेश्वर के शरीर में होकर प्रकट होने पर विश्वास किया है। लोग विश्वास करते जा रहे हैं। फिर पौलुस आगे कहता है, वो महिमा में ऊपर उठा लिया गया। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं पिता की ओर से आया हूं और पिता के पास फिर जाता हूं। पिता के पास वापस लौटने के बाद चक्र पूरा हो गया, उसकी सेवा पूरी हो जाती है। प्रभु यीशु ये प्रकट करने आए थे परमेश्वर कैसा है। वह विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी था। हमें यीशु में परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। प्रभु यीशु ने ही अपने जीवन व कार्यों से परमेश्वर को प्रकट किया। इब्रानियों को लिखी हुई पत्री के पहले अध्याय में लिखा है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है तथा अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे पर महामहिमन की दाहिनी ओर बैठ गया।
इस प्रकार उसने अपने देह धारण के उद्देश्य को पूरा करते हुए परमेश्वर को मानव जाति पर प्रकट किया, मानव जाति को उद्धार देने का उद्देश्य पूरा किया और अपनी क्रूस की मृत्यु के बाद फिर से पिता के पास लौट गया। पिता के पास जाने से पहले उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह पवित्र आत्मा को भेजेगा जो हमारी सहायता करेगा। उसने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। किस प्रकार की सामर्थ पाओगे? परमेश्वर के समान बनने की सामर्थ पाओगे। परमेश्वर के समान बनना बड़ा रहस्य है। आप अपने सामर्थ व प्रयत्न से परमेश्वर के समान बन नहीं सकते, चाहे जितना भी कड़ा परिश्रम आप क्यों न कर लें। ये हमारे वश की बात नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है, न ही हमारे सामर्थ्य की बात है कि हम स्वयं अपना स्वभाव बदल सकें और परमेश्वर के समान बना दें। इसका केवल एक ही उपाय है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें ताकि वो हमारे स्वभाव को बदल दे। सो कलीसिया पर पवित्र आत्मा का उतरना इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु पिता के पास उठा लिया गया, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा यही थी, जब पिता के पास वे जाएंगे तब ही वह सहायक भेजेंगे। उन्होंने कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यीशु ने पवित्र आत्मा भेजा और उसी आत्मा के मेरे जीवन में सामर्थ्य के कार्य के द्वारा अब यह संभव हो जाता है कि मैं परमेश्वर के समान बन सकूं। जैसे जैसे मैं अपने आप को प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं परमेश्वर के समान बनता जाता हूं। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरी यह धारणा नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु यह एक काम करता हूं, मैं सिद्ध नहीं हुआ पर लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य है परमेश्वर के समान बनना। मैं यह कार्य कर रहा हूं। जैसा कि यूहन्ना ने कहा, प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर ये जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। एक न एक दिन यह कार्य हम में पूरा होगा और हम उसके समान होंगे। अब परमेश्वर की योजना पूरी होती जा रही है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था और प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं परमेश्वर की समानता में बनता जाता हूँ। परमेश्वर के समान बनना एक बड़ा रहस्य तो है, पर इस रहस्य का समाधान प्रभु यीशु के देह धारण के समय यीशु के माध्यम से तथा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा जिसे प्रभु यीशु ने संसार में भेजा है, हो गया है।